एआई कंपनी ओपन एआई और एंथ्रोपिक के बीच प्रतिस्पर्धा कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले दोनों कंपनियों के बीच एआई मॉडल लॉन्च करने की प्रतिस्पर्धा थी। अब उस मॉडल को आगे बढ़ाने की प्रतिस्पर्धा के साथ साथ दोनों कंपनियों के बीच आईपीओ कौन पहले लेकर आएगा, इस बात का भी कंपटीशन हो गया है। दोनों कंपनियां एक दूसरे से पहले शेयर बाजार में लिस्ट होना चाहती हैं। सर, क्या लड़ाई है दोनों कंपनियों के बीच? एंथ्रोपिक और ओपन एआई की लड़ाई बेहद दिलचस्प है और देखिए इस लड़ाई में भारत का आईटी मार्केट लुहान हुआ जा रहा है। तो पहले तो इस लड़ाई को समझना जरूरी है। ओपन एआई ने अपना जो आईपीओ का दस्तावेज सीसी के पास जमा कर दिया है और कहा भी कि अपना आईपीओ लाने वाले हैं। दरअसल एंथ्रोपिक ओपन एआई का एक स्प्लिंटर ग्रुप है, वहां से निकला हुआ ग्रुप है। डारियो मोडेई और उनके सहयोगी ने 2020 में कई सारे मुद्दों पर, सेफ्टी को लेकर और बहुत सारे सैद्धांतिक मुद्दों पर अपने आप को ओपन एआई से अलग किया था और फिर ओपन और एंथ्रोपिक को बनाया था, जो इस समय बाजार के सबसे चर्चित और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने में बढ़ रहे मॉडल क्लॉड की मालिक है। तो ओपन एआई की जो फिलॉसफी है वो ये है कि कैपेबिलिटी को बहुत तेजी से बढ़ाया जाए, पूरी दुनिया में अलग अलग प्रोडक्ट बनाकर इस चैट जीपीटी के इस्तेमाल को बढ़ाया जाए। जबकि एंथ्रोपिक ने अपने आप को एक बहुत प्रोफेशनल सेफ्टी फर्स्ट मॉडल के तौर पर स्टेब्लिश किया है। तो चैट जीपीटी मास मार्केट की तरफ देख रही है, ओपन एआई क्लास और प्रीमियम मार्केट की तरफ देख रही है, जहां वो जो प्रोफेशनल्स हैं, जो कोड राइटर्स हैं, जो कोवर्क का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए ये एक किस्म का नया तरीके का एआई सिस्टम है, जिसमें कि बहुत सारे सिक्योर्ड सुरक्षा के प्रावधान हैं जो आमतौर पर बाकी एआई में नहीं मिलते हैं। दूसरा है कि ओपन एआई कंज्यूमर्स की तरफ ध्यान दे रही है, आम उपभोक्ताओं की तरफ छोटे छोटे सस्ते मॉडल लाने की कोशिश कर रही है। एंथ्रोपिक की पूरी ताकत एंटरप्राइज पर है, कंपनियों की तरफ फोकस्ड है। ये कंपनियां इस मॉडल को खरीदें और बड़े पैमाने पर अपने यहाँ डिप्लॉय करें, खासतौर पर कोडिंग कंपनियां, लीगल काम करने वाली कंपनियां, ऑफिसेस के जो वर्क फ्लो हैं, यहाँ क्लाउड अब धीमे धीमे एक किस्म से वायरल होता जा रहा है, स्थापित होता जा रहा है। दोनों ही कंपनियां घाटे में हैं। ओपन एआई को 2029 से पहले प्रॉफिट की कोई उम्मीद नहीं है। 3.7 लाख करोड़ रुपए के आसपास की कैश बर्न यहां से आगे होगी। अभी कंपनी का कारोबार 24-25 बिलियन डॉलर के आसपास है, पर 14 बिलियन डॉलर का नुकसान ओपन एआई को अभी भी हो रहा है। तो ओपन एआई भी वो दूसरी कंपनी है जिस स्थिति हम स्पेसएक्स में देख रहे हैं कि घाटे में है कंपनी, बड़ी कंपनी है, पर संभावना के आधार पर लोगों से निवेश ले रही है। असली चीज है कैपेक्स का, कि कैपेक्स कौन कितना कर सकता है, इस पर निगाहें हैं। एंथ्रोपिक के आईपीओ की भी तैयारियां चल रही हैं। सर, आपने इंडिया के आईटी सेक्टर की बात कही, इस पर कैसे असर होगा? इंडिया का आईटी सेक्टर इस झगड़े में है, और खासतौर से जो एंथ्रोपिक का और ओपन एआई के झगड़े में तो है ही। एंथ्रोपिक ने काफी असर किया। एंथ्रोपिक का जो नया मॉडल आया फेबल, और जो नए अपग्रेड आ रहे हैं जो इंटरप्राइज के लिए हैं, उससे भारत की आईटी कंपनियों पर बड़ा असर पड़ा। देखिए 2 दिन में आईटी कंपनियों के स्टॉक्स में भी हमें गिरावट दिखाई दी। चूंकि एंथ्रोपिक ने अपने इंडिया ब्रीफ में भी ये बात कही थी कि ये इंडियन कंपनियां जो एआई जो काम करती हैं उसकी तुलना में ये 15 गुना ज़्यादा टाइम सेव करता है। उसके जो प्रोग्राम है, क्लाउड जैसे प्रोग्राम है, ये कंपनियों के लिए बड़ी चुनौती है। और भारतीय आईटी कंपनियां कंज्यूमर साइड के बजाय इंटरप्राइज साइड में काम करती रही हैं। वो कंपनियों को, दुनिया की बड़ी कंपनियों को अलग अलग तरीके की सेवाएं देती हैं, जो भारतीय आईटी कंपनियों की सबसे बड़ी रीढ़ है। वहां एंथ्रोपिक सब ज्यादा बड़ी चुनौती है। तो ओपन एआई तो उतनी बड़ी चुनौती नहीं दिखता जितनी बड़ी एंथ्रोपिक भारतीय कंपनियों के लिए बनता दिखाई दे रहा है। तो धीमे धीमे जो शिफ्ट बढ़ रहा है, माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में एंथ्रोपिक अपने सॉल्यूशंस को, एआई सॉल्यूशंस को भारतीय कंपनियों को भी और बहुत सारी दुनिया की छोटी छोटी कंपनियों को बेचना शुरू करेगा, और उसका असर कंपनियों के, भारतीय आईटी कंपनियों के मार्जिन्स पर सीधे दिखाई देगा।